सम्मानित साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद। मैं मधुरापुर ग्राम धनारा प्रखंड मधुबन विधानसभा और शिवहर लोकसभा का बेटा हूं और आप सभी का सेवक। सेना में 31 साल 7 महीने 22 दिन नौकरी करने के बाद मैं 28 फरवरी 2019 को रिटायर हुआ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी जो 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पूरे भारत में, तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो शिवहर लोकसभा की मिली है। इसी क्रम में हम लोग 3.5 महीने से दर भटक रहे हैं और भटकने के क्रम में जनता की जो भी शिकायत होती है उसको हम लोग नोट करते जा रहे हैं। आपके सामने जो इंसान खड़ा है कोई कर्नल नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद और हमारे बड़े भैया नूर आलम साहब जो हमारे सुगिया बाजार पे है, फूल बाबू के नाम से प्रचलित है और सुगिया बाजार फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। और इनके छोटे भ्राता श्री हैं तमन्ने आलम साहब जो मुंबई में रहते हैं। और जितने भी तमाम साथी देख रहे हैं, ये वही सुगिया बाजार है जहां पर किसी समय में चैन की बंसी बजती थी, लेकिन आज यहाँ मातम जो घर में जब किसी की डेथ हो जाती है और जब किसी की संपत्ति लूट जाती है तो यहाँ मातम पसरा हुआ है। जो मेरे सामने भीड़ है, थोड़ा पूरा दिखाइएगा हमारे कैमरामैन साथी, पूरा भीड़ दिखाइए, पूरा भीड़ चारों तरफ देखिए। सुगिया बाजार का ये हस्र है और ये मंजर है और यहाँ पे सरकार की गलत नीति में यहाँ सभी लोगों को खून के आंसू रुला रहा है। मकसद बड़ा साफ है, मकसद बड़ा साफ है कि यहाँ पे सरकार ने, हमारे बिहार सरकार ने पहले 1892 में सर्वे कराया। उस समय नदी अपने जगह पे बहती थी। जब नदी की धारा बदल गई तो 1962 में जो सर्वे हुआ उस समय नदी की धारा कहीं और थी। मतलब पहले नदी की धारा जो थी उसका उल्लेख कुणाल भाई 1892 वाले सर्वे में है। ये सब कुछ दस्तावेज है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री है, सब कुछ लिखित में है, जनता जनार्दन के सामने में। बच्चों थोड़ा हल्ला मत करो प्लीज। और 1962 में जो सर्वे हुआ उस समय बागमती की धारा दूसरी जगह बहती थी और बागमती नदी उस समय 8-10 सालों तक, क्यों भाई साहब फूल भाई, उस समय 8-10 सालों तक नदी वहीं बहती रही। और आज 2024 है, 2024 में नदी की धारा कहीं और है। मतलब आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, चाहे गंगा हो या जमुना हो या सरस्वती हो या कावेरी हो या झेलम हो या ताप्ती हो या राप्ती हो, सारी नदियां अपनी धारा बदलती रहती है। लेकिन आप सभी को ये पता होगा कि जो बागमती की धारा है, बूढ़ी गंडक की धारा है, जब मैं बचपन में था तो मधुरापुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 7 किलोमीटर है। कहने के लिए आपका शिवहर जिला हो गया और हमारा पूर्वी चंपारण का पूर्वी भाग हो गया। तो हम लोग बूढ़ी गंडक पार करते थे और मुझे याद है कि 12 जो गांव था, जो 12 चकिया के नाम से जाना जाता है, वो 12 गांव में सारा का सारा घर, जब मैं बचपन में था, जिला स्कूल मुजफ्फरपुर का विद्यार्थी था 1975 में, तो 12 गांव 1975 में जो है ध्वस्त हो गया, नदी की धारा में विलीन हो गया। बूढ़ी गंडक ने उसको अपने काल के कराल काल में उसको समाहित कर दिया। मकसद बड़ा साफ है, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रही है। ये हमारा फर्ज है कि अच्छी चीज़ों को उठाना, जनता की आवाज़ को पहुँचाना। आखिर सरकार कौन है? सरकार हम सभी हैं। सरकार अगर चल रही है तो जनता के बलबूते पे चल रही है। ऐसा नहीं कि 5 साल हुआ और मेढक की तरह जो है चुनावी मैदान में आ गए और वोट लिए और उसके बाद जनता की सुधि नहीं ली। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, आज यहाँ की जनता त्रस्त है। सुगिया करसरी बाजार और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा नदी से नदी जोड़ने का जो मुहिम है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर का, पहले तो मैं सर आपको एक फौजी अंदाज में आपको जय हिंद करता हूं और प्रणाम करता हूं। लेकिन आप इस क्षेत्र के ही मुखिया नहीं है, इस प्रदेश के मुखिया हैं। मैं बड़े अदब से अपने राजस्व मंत्री साहब, अपने मुख्यमंत्री महोदय, अपने शिवहर के डीएम साहब, शिवहर के एसडीएम, सभी को जय हिंद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि जब घर में हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर खाना बना दे तो उस खाना खाने वाला अगर कोई नहीं है तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से अगर जनता दुखी है तो सरकार को, उस निकम्मी सरकार को
बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह सारा बिहार सरकार का है, सारा केंद्र सरकार का है, हम लोग भी केंद्र सरकार के हैं, हम लोग भी बिहार सरकार के हैं। लेकिन हम कहते हैं, हमने भी पॉलिसी प्लानिंग में हमने काम किया है, सेना में हमने 31 साल 7 महीना 5 दिन एडमिनिस्ट्रेशन ही संभाला है, प्रशासन ही संभाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीएम शिवहर महोदय से कि कृपया इस पर संज्ञान लें। संज्ञान के क्या लेना है कि सब कुछ सरकार का है और सब कुछ जनता का है, इसमें मध्यस्थता की जरूरत है। क्या मध्यस्थता करना है आपको कि जहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगे और लोगों की जान माल खतरे में पड़ जाए, किसी का आशियाना उजड़ने लगे, तो सरकार को ये चाहिए कि अपनी पॉलिसी का जो निर्धारण उन्होंने किया है उस पॉलिसी को चेंज कर दें। क्या कुणाल भाई, कारण कि जब हम नहीं रहेंगे तो सरकार कहां से रहेगी। जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो मेंबर क्या करेगा, और जब घर का मेंबर नहीं रहेगा तो मुखिया जी क्या करेगा। मैं आपको कुछ चीजें दर्शाना चाहता हूं कि 4 साल पहले जहां नदी बह रही है वहीं पे बह रही है, और यहाँ पे जो अभी उगाही और उड़ाही दोनों शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, कि नदी की उगाही और उड़ाही का जो काम चल रहा है और 1962 के जो सर्वे हुए थे उस सर्वे के मुताबिक किया जा रहा है। और इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग उसमें 500 से ज्यादा घर और हजारों लोगों की रोटियां छीनने जा रही है, हजारों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा न्याय नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जनता के हित की बात करें, जनता की सोचें। यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय से भी मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो एमएलए महोदय हो, चाहे यहाँ की सांसद महोदया हो, उनको इस बात पर संज्ञान लेते हुए तुरंत और त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। कारण इसी बगल में आपका क्या बोलते हैं चक, आपका फातमा चक एक गांव है, वहाँ पर लोगों का 50-50 लाख का मकान बना हुआ है, वहाँ भी वैसे ही लोग बेघर होने जा रहे हैं। मेरा मकसद बड़ा साफ है कि अभी ललुआ एक ग्राम है जहाँ कभी किसी जमाने में जब मैं पढ़ता था तो ललुआ से भैंस खरीद करके हम लोग लेकर के गए थे, और वो भैंस 7 किलो दूध दिया करती थी। और मेरे दरवाजे पे वही ललुआ ग्राम है, ललुआ से सुदिया तक आपके 5 पुल है। क्यों भाई फूल बाबू साहब, 5 पुल है। उस 5 पुल को सरकार को बनाने में हम समझते हैं कि अगर 2-2 करोड़ भी पैसा लगा होगा तो 10 करोड़, ये 10 करोड़ पैसा किसका है? सरकार का। कहीं तिजोरी नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। मेरे परिवार से 7 से 8 लाख रुपया प्रति महीना टैक्स दिया जाता है। मेरी पेंशन है 1,07,849 रुपये आज के डेट में भारत सरकार मुझे पेंशन देती है। उसमें से पेंशन का जो इनकम टैक्स है वो पहले काट लिया जाता है और उसके बाद पेंशन मिलती है। तो किस लिए पेंशन से आप इनकम टैक्स काटते हैं? हमारी रक्षा के लिए, हमें रोड देने के लिए, हमें बिजली देने के लिए, हमें पानी देने के लिए और हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं। कि जो लोग चुनाव में ये जो लाखों लाख करोड़ रुपया जो बहाते हैं, तो अगर आपका नुकसान हो रहा है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो यहाँ हजारों लोगों की आंसू, उनके बेरोजगारी, उनका आशियाना जो उजड़ रहा है, तो क्या आप 1962 से न करके जहाँ पे अभी नदी की धारा है वहीं पे अब उसकी उड़ाही करें, उसकी उड़ाही करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे फूल बाबू साहब ने 16 अप्रैल 2013 एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन का शुल्क बिहार सरकार को 9,900 रुपये इन्होंने अदा किया। वो जमीन जब रजिस्ट्री हुई थी तो उसका जिल्द संख्या था 38, पृष्ठ संख्या था 136 से लेकर के 143 और जमीन का रकबा जो था वो 27.5 डिसमिल, मतलब 27.5 डिसमिल। मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर आपकी वो जमीन थी तो हमें आपने रजिस्ट्री क्यों कर किया? और रजिस्ट्री जब किया तो उसी समय आपने अड़चन क्यों नहीं लगाया? तो जब हमने रजिस्ट्री कराई उस समय आप शुल्क ले लिए और आज हमारी जमीन, हमारा घर उजाड़ने पर जो आप लगे हैं, कहाँ का न्याय है? कहते हैं कि जिस राज्य का राजा व्यापारी हो,
जिस राज्य का, बड़े मतलब की बात है, मेरे गुरु कहा करते हैं कि जिस राज्य का राजा व्यापारी हो जाए उसके प्रजा को भिखारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यही आज की सरकार हमारी कर रही है। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि जनता के हित का ध्यान रखते हुए हमें जनता को न्याय दीजिए। अभी हाल में 27 फरवरी 2024 सीओ शिवहर साहब, माननीय अंचलाधिकारी महोदय, आपको भी जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने बुलाया और वहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ से हमारे ग्रामीण गए, जिसको विक्टिम कहते हैं, कि जो लोग इसमें समाहित हैं वो लोग गए हैं और आपके यहाँ, आपके अंचल में 4 घंटे इंतजार किया। लेकिन सीओ साहब ने यह भी नहीं सोचा कि एक बार मिल करके इनको तसल्ली के 2 शब्द तो कहते, तसल्ली के 2 शब्द आप कह देते, इनको आश्वासन देते, सरकार के पास इनकी मांग और फरियाद को रखते। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार ऐसा हो, कोई भी ऐसा घर का मुखिया हो जो अपने सदस्य को मरता हुआ देखे। फूल बाबू सर, आप कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं, मैंने देखा है, मुझे थोड़ा सा दिखाइए कृपया। इसको रखिए। अभी आप देखिएगा, कुणाल भाई टिका से इसको पकड़िए, माइक क्षमा चाहता हूँ आपसे। अभी आप देखिए कि खाता संख्या 1854, खेसरा 2517, क्षेत्रफल 1995 वर्ग फीट। फिर देखिए खाता नंबर 1884, खेसरा नंबर 2517, रकबा 252 वर्ग फीट। मेरे हाथ में जो नक्शा है 1892 का भी है और 1962 का भी है। ये मैं इस कैमरे के सामने दिखाना चाहूँगा कि कृपया इसका अवलोकन किया जाए। दूसरा, कृपया इसका अवलोकन किया जाए। तीसरा, आप अपने बिहार सरकार के मानचित्र लेखक जो लिपिक होते हैं, ये नक्शा बनाते हैं, ये उनका काम होता है, जिसको सर्वेयर बोलते हैं। और नक्शा जो बनाते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि आपने अगर 1892 में कोई खाता नंबर 2540 है, खेसरा नंबर जो भी है, तो वो 1892 के बाद 1962 वाले में कहाँ चला गया? वो विलुप्त हो गया क्या? मैं जो जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आज नदी बह रही है, मान लिया नदी बह रही है और कल नदी की धारा बदल गई, तो जो रैया तो होते हैं, जहाँ से नदी बह रही थी वो तो जलमग्न था, लेकिन जैसे नदी की धारा बदली, जिसका जमीन था उसी का होता है। न बिहार सरकार का रहता है, न किसी केंद्र सरकार का रहता है। फिर 1962 में जब नदी बही, उसके बाद नदी की धारा ने फिर 8-10 साल बहने के बाद तो अपनी धारा को बदल लिया। तो 1962 में जिसकी जो जमीन थी वो उस रैयत का होता है। आप लोग इस बात को समझते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नदी की धारा बदल गई, तो क्या सरकार की नियत बदल गई? क्या सरकार की नियत नहीं बदलनी चाहिए? आप परिवार के मुखिया हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। अभी मैं आपको फूल बाबू साहब से कुछ आप लोगों की आवाज़ सुनाता हूँ। और यहाँ जितने भी साथी हैं जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, कृपया फूल बाबू सर आप कुछ बताइए, एकदम सटीक में बढ़िया से बताइए, खुल के बताइए। 60 साल पहले हम लोग क्या थे, आज क्या है? 60 साल में हम लोग कहीं से कहीं बदल गए। हम लोग का खुद का घर हुआ करता था, एक भी ईंट की घर नहीं हुआ करता। क्यों? कि कब बाढ़ आएगा, कब काटेगा, किधर से किधर हमको लेकर के जाएगा, ये डर से लोग जो है ना अपना फूस का घर बनाया जाता था। आज जो है ना बहुत अपना अपना कमा करके कोई गर्व देके जैसे भी हो घर बनाया। आज नदी जो है ना छोड़ गई, अपनी अपनी ज़मीन समझ के सब लोगों ने अपना घर बनाया, मार्केट बनाया, हर तरह से आबाद किया, खेती कर रहा है। आज गेहूँ बाव कर लिया लोग, गेहूँ का फसल जो है ना उग गया। 1 कट्ठा बोने में कितना परेशानी होता है, क्या खर्च होता है, वो बिहार सरकार खुद अपने जानते हैं। और इतने में सब लोग गेहूँ, अगर आपको करना था तो पहले लोगों को कहना चाहिए, पहले लोगों के बीच आकर के सब कुछ निदान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सीधा जो है ना नापने वाला या उसका कर्मचारी आता है तो कहता है ये हमर बा, एम से तू हटा, सीधा यही, नहीं तो कुचाल दे। बस यही आवाज़ से लोगों को किया जाता था। 1962 में हमारा जो है ना यही 1282 जो है ना 1892 में हमारा नक्शा नंबर था, जो 70 डिसमिल के लगभग था।
आज जो है ना 1962 वाले में जो है ना 15 डिसमिल का तैयार आ गया, जो 2540 उसका अर्जी बताया जाता है। तो 2540 तो आप बखिए जो है ना 55 डिसमिल कहाँ गया? ये सरकार हमको बताए ना कि हमारा गया तो कहाँ गया। बिल्कुल सही है। ये हमारे बात हमारे बाबू जो है ना कहीं फिर से न देने पा रहे बिहार सरकार के कि उनका हो गया। और उनका सरकार कहा जिसको अगर जरूरत है तो ले बैठे बात करें, देखें कि घर हुआ, किसी का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। एक नापी हो रहा था, यहाँ मौके की बुनाई देखते कई कई शाम तक लोग खाना नहीं खाए। इतने के घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, इसका कोई फिक्र नहीं है हमारे जिला अधिकारियों माधव को, कुछ कोई फिक्र नहीं है। तो क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मन्ने साहब, आप एक बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत प्रखर हैं, आप भी कुछ बताइए। इधर देखिए। वीरों के वीर इंडियन पार्टी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर सिंह, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए, हम तो दो शब्द में ख़त्म करना चाहेंगे। हमारे गांव में ये जो नदी उगाही का काम हो रहा है, ये नदी उगाही का काम नहीं है, गांव उड़ाही का काम हो रहा है। अभी नदी उगाही का नहीं, गांव उड़ाही का काम हो रहा है। नंबर 2, अगर इसके अंदर जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनका घर है और उनको अगर हार्ट अटैक आता है या कुछ आता है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार रहेगा या कौन रहेगा? सरकार रहेगा ना। तो पहले इसके ऊपर ये करे। गांव में मेरे अभी कम से कम 25% जो घर जिसका जा रहा है, 25% लोग ऐसे हैं, अगर नदी अगर खना के जाता है इधर से तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। जी बस मैं कहीं पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कुणाल भाई, आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, क्योंकि जो भी कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले सर्वे हो जाया करता है, और यहाँ तो ना तो कभी, जैसे कि यहाँ का लोग बता रहे हैं कि ना कभी सर्वे हुआ है, न कोई बात हुआ है, और सीधी एक बैग से किसी के ऊपर थोप देना कि आपके जमीन के रास्ते यह नदी जाएगी, यह कतई अनुचित है। यह चीज सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ही जनता के द्वारा चुनी जाती है, और जनता अगर कष्ट में है तो सरकार को कष्ट में होना चाहिए। इसलिए सरकार से यही अपील है कि जनता की समस्या को सुने और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और किसी को कुछ कहना है सर? चलिए, अभी आपने देख लिया कि ये तो एक छोटी सी आवाज़ थी, और मैं आप सभी को आश्वस्त दिलाता हूँ कि अभी शिवहर में जल्द ही 2 से 4 दिन है आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, किसान आम सभा का, और मैंने उसको आह्वान किया है। और यहाँ आप ये समझ लीजिए कि मधुबन, पकड़ीदयाल, डुमरी कटसरी, शिवहर, पिपराड़ी, पुरनहिया, राजा परसोनी, चरियानी, बेलसन, धनहारा, सारे लगभग 10 प्रखंड के लोग जो किसान आम सभा में पहुंचेंगे, आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कृपया जरूर पहुंचे, और उसमें ये डिमांड भी रखी जाएगी। और मैं आप लोग जब प्रतिवेदन देंगे एक लिखित में, तो उस प्रतिवेदन को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि शिवहर के जिलाधिकारी महोदय को मैं जा करके उसको भेजूंगा, जिससे, और ये वीडियो जो है मुख्यमंत्री महोदय को मैं टैग करूंगा आज रात में। वीडियो लंबा है, नहीं तो अभी ये कर देता, मैं आज रात में करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जनता की जो मांग है वो सुने और किसी को कष्ट न दे। अगर कष्ट देते हैं तो बच्चों को कष्ट देकर के अगर गार्जियन रात में सो जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो हम सभी आपके बच्चे हैं, आप हमारे चुने हुए सरकार हैं, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र जो है, भारत का लोकतंत्र, फूलबाबू भाई, ये भारत का लोकतंत्र जो है ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इतना बड़ा संविधान किसी विश्व में किसी देश का नहीं है। तो संविधान में जब सारी चीजों में संशोधन हो सकता है, तो बिहार सरकार के डिसीजन में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? आप 1962 वाले पे क्यों जा रहे हैं? आप 1892 वाले पर चले जाइए, जिसमें कम से कम ये सुगिया बाजार, हीरा माप, फातमा चक, या जहाँ भी है ललुआ, जो भी लोग आ रहे हैं, जो घर उनका उजरे नहीं,
उनका आशियाना उजरे नहीं, उनके बच्चों की चीख न निकले, सभी लोग हंसी खुशी, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक देश में हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ इस उम्मीद से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि लोग आते हैं अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। मेरा मकसद एक फौजी अधिकारी होने के नाते हमने बॉर्डर पर लड़ा है, देश की रक्षा की है। आज समाज सेवा में हम 5 सालों से हैं, तो हमारा फर्ज है कि यहाँ के सूबिया की जनता, हमारे ललुआ की जनता, हमारे शिवहर की जनता, हिरम्मा की जनता, या जो लोग भी इसे क्या बोलते हैं ग्रसित हो रहे हैं, उनको लाभ पहुँचाना, ये हमारी मुहिम जारी रहेगी और जारी रहेगी। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। हाँ, आप देख लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, थोड़ा देख लीजिए कि कहाँ से जा रहा है, ये कैसे नदी जा रही है। अभी ये पूरा बाजार यहाँ थोड़ा दिखाइएगा भाई, फुलबाबू भाई, यहाँ मतलब पूरा दिखा दीजिएगा उधर से कंप्लीट, वो सारा से ऐसे जा रही है और इधर से निकल रही है, पूरा 200 फीट बोलो, इन्हें आवाज चाहिए उधर है, यहाँ से 200 फीट उधर है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब कहने का कि ये तो पूरा का पूरा बाजार ही खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। कैसे हैं साहब, जय हिंद। तो ये तो ऐसा तो अन्याय ही है। और ये अभी आप हमारे कैमरामैन, आपका क्या नाम है? मिस्टर रुपेश कुमार। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी को जय हिंद, आप सभी जय हिंद।